फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 की ईवीएस की टॉपिक जिसका नाम है अ हाउस लाइक दिस। ये चैप्टर हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल गुड? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? Okay, very excited. So, what is the date today? Today is 12th April 2023. What is 12th April 2023? And what we have to study? We have to study environmental studies. Okay, environmental studies. ठीक, हम लोग यही आज पढ़ने वाले हैं और हम लोग तो रेगुलर पढ़ते हैं, हम लोग की टाइमिंग भी सेम है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी आपके घर के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में। आप लोग मुझे बताओगे ना? बताओगे? ओके, तो आज आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने किस किस टाइप्स के घर देखे हैं और आप अपने फ्रेंड्स के घर कभी गए हो कि नहीं गए हो। या फिर आप मुझे बताइए कि अगर आप लोग किसी डिफरेंट प्लेस पे भी गए हो तो आप लोग वहां पे कैसा हाउस देखे हो। यस, हमको कौन कौन बताना चाहिए आप लोग हाउस, और ये भी आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस टाइप का हाउस पसंद है। ओके, तो कौन बताएगा सबसे पहले? यस, यू। आप कहाँ गए हो? अपने फ्रेंड के घर। और अपने फ्रेंड के घर गए तो आपने क्या देखा कि उनकी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। ओके, तो आपको अच्छा लगा वहां पे? वेरी नाइस, सिट डाउन। आप कहाँ गए थे? आप गए थे कहीं घूमने। कहीं घूमने गए थे, किसके साथ गए थे? पापा के साथ। हाँ, तो वहां पे आपने क्या देखा कि आसपास के लोग अलग अलग तरीके के घर बना के हैं। ओके, तो कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, सिंपल रूम था, है ना, फ्लैट था। ओके, कोई बात नहीं। तो ये तो रहे डिफरेंट होम्स, है ना। आप लोग डिफरेंट टाइप्स के होम्स देखते हो। ओके, तो एक मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ एक बच्चे की कहानी। ठीक है, जैसे कि ये लोग कहीं जा रहे हैं और क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये लोग कहीं जाते हैं घूमने, वहां पे कैंपिंग करते हैं ना। कैंपिंग क्या होता है? टेंट लोग डालते हैं, है ना, ऐसे करके यहाँ पे कुछ ऐसे करके इसको बनाए रहते हैं। ठीक है, ये होता है टेंट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगी और वो क्या करता है, वो अलग अलग टाइप्स के हाउसेस के बारे में जानता रहता है। ठीक है, लेकिन अब वो क्योंकि छोटा बच्चा है तो स्कूल में पढ़ेगा, है ना, तो वो बोलता है कि आज तो मेरे स्कूल में बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। क्या होने वाली है कि हम लोग के स्कूल में अलग अलग डिफरेंट प्लेस से डिफरेंट स्टूडेंट्स आएंगे और कैंपिंग होगी। और ये कैंपिंग कितने समय के लिए होगी? 1 वीक के लिए होगी। ठीक है, तो चलो क्यों ना हम लोग अपने स्कूल को डेकोरेट कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल को डेकोरेट करने लगते हैं डिफरेंट थिंग से। जो ऐसे तरीके की कुछ लेयर्स होती है उनको लगाते हैं डोर्स पे, है ना, दीवार पे। और क्या करते हैं, जो नट शेल्स, बादाम के छिलके होते हैं, मूंगफली के छिलके होते हैं, और भी कई तरीके के पोस्टर्स, है ना, बैनर्स, ये सब कुछ लगा के वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल को डेकोरेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके स्कूल में क्या होने वाला है, कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि अलग अलग तरीके से बच्चे आ रहे हैं। तो वहां पे अलग अलग तरीके से बच्चे आ रहे हैं, तो वहां पे कैंप लगाया जा रहा है। तो कैंप कैसे लग रहा है? इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो ये भी तो एक प्रकार का हाउस ही हो गया ना। तो आज हम लोग की टॉपिक रहेगी अ हाउस लाइक दिस। ओके, आज मैं आपको डिफरेंट हाउस के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे टाइप्स के हाउस होते हैं। तो व्हाट इज आवर टॉपिक? आवर टॉपिक इज अ हाउस लाइक दिस। ओके, व्हाट इज अ हाउस लाइक दिस। अब वहां पे क्या हो रहा है, एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? भूपेन। क्या नाम है? भूपेन। ठीक है, अब ये बच्चा भूपेन है। ठीक है, और ये बता रहा है कि मैं आसाम से आया हूँ। ठीक है, मेरा घर कहाँ है? आसाम में है। और हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, रेन होती है। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ जो हाउसेस बने होते हैं वो बम्बू से बने होते हैं। तो इन आसाम हाउसेज आर मेड अप ऑफ बम्बूज, है ना। बम्बू का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? हाउसेस बनाते हैं। अब कोई बताएगा कि बम्बू को यूज करके हम लोग हाउसेस क्यों बनाते हैं? ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो हाउसेस बने होते हैं वो बम्बू से बने होते हैं, बांस से बने होते हैं, और 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। ठीक है, 10 to 12 फीट अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊपर हाउसेस बने होते हैं। द हाउसेस आर मेड अप ऑफ बम्बू एंड अप टू 10 to 11 फीट अबव फ्रॉम द ग्राउंड। आसाम में ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है,
इसलिए वहां पे बम्बू से वो घर बने होते हैं और उनका रूफ, उनकी दीवार सब कुछ किससे बना होता है? बम्बू से बना होता है। ये एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्लियर ये करना है कि जो वहां के हाउसेस होते हैं उनके रूफ पता है कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना टेंट ऐसे बना हुआ है, इसी तरीके से जो वहां पे बम्बूज के जो हाउसेस होते हैं, सपोज करो ये बम्बू है, ठीक है, और ये पूरी दीवार बन गई, लेकिन यहाँ पे जो इसका रूफ रहेगा ना ये भी इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब ये रूफ इस तरीके से रहता है, इसके पीछे भी रीजन है। ये रूफ इस तरीके से इसलिए रहता है ताकि जब बारिश पड़े, एकदम तेजी से झमाझम बारिश हो रही है ना, तो जब बारिश पड़े तो ये बारिश जो है वो धीरे से आराम से नीचे आ जाए। ये जो रूफ है, जो छत है, इसको कोई भी नुकसान ना हो। अगर ये छत ऐसे रहता तो क्या होता? पानी इकट्ठा होता है ना, पानी खूब यहाँ पे भरता और फिर कुछ समय में ये हो सकता है कि छत भी टपकने लगे, है ना, तो अंदर के जो लोग रहेंगे उनको तो बारिश लगेगी, है ना, बारिश का पानी आएगा उनके ऊपर, तो ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने रूफ को इस तरीके से स्लैंटिंग टाइप का ऐसे बनाते हैं ताकि अगर इस पे बारिश पड़े तो वो नीचे हो जाए, ठीक है, हट जाए। और रात में क्या होता है, ये लोग अब 10 से 12 फीट ऊपर है घर, है ना, कितना ऊपर है? 10 से 12 फीट है। अब कैसे लोग ऊपर जाएंगे? तो यहाँ पे क्या लगी रहती है? लैडर। लैडर मीन्स व्हाट? सीढ़ी, है ना, सीढ़ी से लोग ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। अब ये सीढ़ियां जो होती है इसको लोग रात में हटा देते हैं। अब इसलिए हटा देते हैं ताकि जो एनिमल्स है ना वो, या फिर कुछ भी चोर या फिर कोई भी उनको रात में चढ़ के यहाँ पे इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, इनको नुकसान ना पहुंचाए, खतरनाक जानवर ना इनके घर में घुस जाए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, रात में इन सीढ़ियों को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ताकि कोई भी हार्मफुल एनिमल्स करे, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये क्योंकि 10 से 12 फीट है बम्बू पे, है ना, तो ये इस तरीके से रहते हैं और सीढ़ियों को रात में हटा दिया जाता है, ये घर ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये रही भूपेन की बात, जो रहते हैं आसाम में। आसाम में बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए वहां पे जो हाउसेज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम बम्बू एंड 10 to 12 फीट अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। तो 10 से 12 फीट ऊपर रहते हैं, ठीक है। और वो लोग वहां पे कैसे चढ़ते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द लैडर, ठीक है। और रात में दीज लैडर्स आर रिमूव्ड सो दैट जो एनिमल्स होते हैं वो इनके घर में ना घुस जाएं, ठीक है। तो ये रही भूपेन की बात। अब एक और बच्ची है चमेली, जिसका नाम क्या है? चमेली, ठीक है। ये कहाँ पे रहती हैं? ये रहती है मनाली में, ठीक है, मनाली। ये बताती हैं मेरे यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, सो हैवी रेनफॉल, ठीक है, मनाली में भी होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे स्नो भी पड़ता है ना, बर्फबारी भी होती है, बर्फ भी गिरते हैं मनाली में। तो लोग पूछते हैं अच्छा तुम्हारे यहाँ मनाली में ऐसे होता है, तो फिर वहां के घर कैसे होते हैं? तो ये बोलती है मेरे यहाँ घर तो ऐसे सिंपल होते हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे घर में एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। मेरे घर का जो रूफ होता है, हम लोग के यहाँ का जो रूफ होता है वो भी इसी तरीके से होता है। वो इसी तरीके से इसलिए होता है क्योंकि वहां पे भी बारिश पड़ती है और स्नो भी पड़ता है वहां पे, तो वो यहाँ पे जब गिरे तो वो भी आसानी से निकल जाए, आराम से निकल जाए, हट जाए और हम लोग के घर को कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए वहां का भी जो रूफ होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये रही भूपेन और चमेली की बात। हमने दो टाइप्स के हाउसेस पढ़े, भूपेन लाइक दिस एंड चमेली फ्रॉम मनाली एंड शी हैव अ हाउस लाइक दिस, ठीक है। तो ये है दो टाइप्स के हाउसेस। ये आपका चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 टाइप्स के हाउसेस हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है और ये इस तरीके से क्यों है, आप लोग घर पे पढ़ के आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप लोग ये चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो हाउस लाइक दिस है ये पूरा चैप्टर नहीं एक्सप्लेन किया गया, सिर्फ 2 हाउसेस के टाइप्स को मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आप लोग चाहे तो पूरे चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि सिर्फ आपको डेमो देना है तो आपको अपनी डेमो प्रिपरेशन करनी है कि आप लोग कैसे किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी क्रिएट करके। अगर ये चीजें पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।